नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। आज से 5 दिन पहले 7 फरवरी को उत्तराखंड में आई आपदा में अब तक 38 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। 168 लोग अब भी लापता हैं। चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन दिन रात चल रहा है। एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है तो दूसरी तरफ चमोली में नए खतरे की आहट सुनाई दे रही है। जैसी झील 7 फरवरी से पहले ऋषिगंगा नदी में हैंगिंग ग्लेशियर टूटने के बाद बनी थी, ठीक वैसी ही एक और झील ऋषिगंगा नदी में बन गई है। पहाड़ से टूटकर आए मलबे की वजह से ऋषिगंगा की मुख्य धारा में थम गई है ये झील और नदी का पानी एक जगह इकट्ठा होता जा रहा है। झील की लंबाई करीब 400 मीटर है। उत्तराखंड के वैज्ञानिक आर्टिफिशियल झील को बड़ा खतरा बता रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या ये नई झील 7 फरवरी की आपदा का पार्ट 2 तो नहीं है? ऋषिगंगा है जो मेन स्ट्रीम है, वो ऋषिगंगा अभी मुझे दिख रही है कि वो ऋषिगंगा अभी पूरी तरह से ब्लॉक है। ये नई आपदा वाली जगह है। इसमें ये ब्रीच भी होगी, ये दोबारा से टूटेगा और इसमें से फ्लड आ सकता है। यहाँ से फिर आएगा जल प्रलय। 7 फरवरी की इन तस्वीरों को कोई भूल नहीं पाया। पहाड़ पर आया सैलाब एक झटके में सब कुछ बहा कर ले गया था। इस सैलाब ने रास्ते में आने वाले डैम, पुल और घरों को कागज के पत्तों की तरह बहा दिया था। चमोली जिले में ऋषिगंगा नदी में सैलाब की वजह बना था हिमालय के पहाड़ से टूटकर गिरा हैंगिंग ग्लेशियर और मलबा। इस मलबे और ग्लेशियर के टूटने से ऋषिगंगा नदी में कृत्रिम झील बन गई थी। जब इस झील पर पानी का दबाव बढ़ा तो झील का हिस्सा टूट गया और फिर झील का पानी कई मीटर ऊंची लहरों और प्रचंड वेग से आगे बढ़ता चला गया और जिन जिन रास्तों से पानी गुजरा वहां तबाही मचाता गया। जिस ऋषिगंगा में झील टूटने के बाद हाहाकार मचा था, अब एक बार फिर उसी ऋषिगंगा नदी में नई झील लोगों को डरा रही है। नदी की धारा में फिर से अवरोध आ गया है, जिसकी वजह से नदी में एक नई झील का निर्माण होने लगा है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के भूगर्भ वैज्ञानिकों की टीम ने ऋषिगंगा नदी में बन रही खतरनाक झील को ढूंढा है। जो महत्वपूर्ण बात मैं अभी कहना चाहता हूँ और जो बहुत सीरियस बात है वो ये है कि जो ये फ्लड आया था, उस फ्लड ने यहाँ पे एक टेम्परेरी डैमिंग की थी और उस टेम्परेरी डैमिंग की वजह से जो ये ऋषिगंगा है जो मेन स्ट्रीम है, वो ऋषिगंगा अभी मुझे दिख रही है कि वो ऋषिगंगा अभी पूरी तरह से ब्लॉक है। और उसमें यहाँ से मैं क्लियर देख सकता हूँ कि यहाँ से आप अगर उसको जूम करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ से एक ब्लू कलर की लेक दिख रही है। तो ब्लू कलर की लेक का मतलब है कि ये पानी काफ़ी देर से यहाँ पे पॉन्डिंग होना शुरू हो गया होगा और अभी क्योंकि ये काफ़ी स्टेबल है तो काफ़ी पीछे तक शायद गया होगा। मुझे इसके साइज के बारे में कोई अंदाजा नहीं है। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जिस जगह की तस्वीर देख रहे हैं, ये जगह उत्तराखंड के लिए 7 फरवरी 2021 जैसी तबाही की वजह बन सकती है, क्योंकि इस जगह पर ऋषिगंगा नदी का पानी फिर से इकट्ठा होने लगा है। धीरे धीरे ये पानी झील में बढ़ता ही जा रहा है। नदी के रास्ते में अवरोध की वजह से ऋषिगंगा की मुख्य धारा आगे नहीं बढ़ पा रही। ऋषिगंगा जो है वो पूरी तरह से अभी ब्लॉक हुई है और इन फ्यूचर मुझे नहीं पता कि कब तक, लेकिन इसमें ये ब्रीच भी होगी, ये दोबारा से टूटेगा और इसमें से फ्लड आ सकता है। तो इसको जो रेस्क्यू काम नीचे हो रहा है वो रेस्क्यू काम इससे प्रभावित भी हो सकता है और जो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं उनको इससे नुकसान भी हो सकता है। सबसे डराने वाली बात यह है कि ये झील भी उसी रैणी गांव के पास बनी है जहां से 7 फरवरी को तबाही की शुरुआत हुई थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कृत्रिम झील के बनने की बात को स्वीकार किया। राज्य सरकार के मुताबिक 7 फरवरी को पानी के साथ जो मलबा आया था उसी की वजह से इस झील का निर्माण हुआ है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक नई बनी झील 400 मीटर लंबी है। झील की ऊंचाई 12 मीटर है। वैज्ञानिक अभी इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए हैं कि ये कृत्रिम झील कितनी गहरी है और उसमें पानी कितना है। हमारे सैटेलाइट के माध्यम से उसे निगाह रखे हुए हैं और मैं समझता हूँ कि अभी तक जो झील की स्थिति है, सावधान रहने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लगभग ये 400 मीटर लंबी है। गहराई का अभी इसमें ज़्यादा अनुमान नहीं आ रहा है,
लेकिन जो उसमें जो मुहाने पर जो सिल्ट आया है ऋषि गंगा से और जो रॉथिंग गार्ड जो है तो उसको उसने पुश किया है और उसके कारण वहाँ पर लगभग एक 12 मीटर उसकी हाइट नज़र आ रही है। रैणी गांव के पास जिस जगह झील बनी है वहां पहुंचना बेहद मुश्किल है। इसीलिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को पहाड़ी रास्तों के जरिए उस झील के पास भेजा गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम में ऐसे लोग शामिल हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुके हैं। रैनी गांव के ऊपर जहां पे पहाड़ टूटा था ये, तो वहाँ एक झील के फॉर्मेशन की सूचना आई थी हमारे पास ड्रोन्स के थ्रू और साइंटिफिक एजेंसीज के थ्रू। तो उसकी एक रैकी करने के लिए हमने एसडीआरएफ की टीम भेज दी है, उसमें साथ में एनडीआरएफ के भी कुछ जवान ले लिए हैं। उत्तराखंड सरकार की कोशिश है कि कुछ विशेषज्ञों को ऋषि गंगा नदी के पास उस जगह पर एयर ड्रॉप किया जाएगा ताकि झील के खतरे के बारे में वक्त रहते पता लगाया जा सके। यहाँ पे एक झील फटी, उसके ऊपर एक झील और बन रही है और अगर उस झील को ब्रीच नहीं किया गया तो फिर ऐसे ही आपदा आएगी जैसी अभी आई है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी अलर्ट कर दिया और तो शायद वो आज उसको ब्रीच करेंगे, उन्हें करना चाहिए जल्दी से जल्दी, नहीं तो फिर आपदा आ सकती है। वैज्ञानिकों को डर है कि अगर सही समय पर झील को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया तो उत्तराखंड में नई आपदा आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। झील का नाम सुनते ही शांत और स्थिर पानी की तस्वीरें जहन में आती हैं, लेकिन उत्तराखंड के लोग तो अब झील और ग्लेशियर नाम से डरने लगे हैं। 2013 की केदारनाथ आपदा में ग्लेशियर और झील ही जिम्मेदार थे और 7 फरवरी को भी ग्लेशियर टूटने के बाद बनी झील ही त्रासदी की वजह रही। अब उत्तराखंड में एक नई झील नए खतरे की आहट दे रही है। ये है श्रीनगर की खूबसूरत डल झील। ये उदयपुर की खूबसूरत पिछोला झील है और ये भोपाल की बड़ी झील है। इन झीलों में घूमकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा, लेकिन उत्तराखंड की झीलों से डर लगने लगा है। उत्तराखंड को झील से डर क्यों लगता है, उसके लिए आपको इन ग्राफिक्स को समझना जरूरी है। 2013 में केदारनाथ आपदा इसीलिए आई क्योंकि झील फटी थी। 7 फरवरी को जोशीमठ में आपदा आई क्योंकि ऋषि गंगा नदी में कृत्रिम झील फटी थी और अब जोशीमठ में आपदा पार्ट 2 का खतरा है क्योंकि ऋषि गंगा में एक नई झील का निर्माण हो गया है। मतलब उत्तराखंड को खतरा है पहाड़ से नहीं बल्कि पहाड़ पर बनने वाली झीलों से। 16 जून 2013 की रात केदारनाथ मंदिर के पीछे की पहाड़ी पर चोराबाड़ी ग्लेशियर में भारी बारिश की वजह से झील भर चुकी थी। झील पानी का दबाव नहीं झेल सकी और फट गई, जिसके बाद पहाड़ से पानी तेज बहाव में नीचे उतरने लगा था। तब पहाड़ से प्रचंड वेग में बहता पानी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा कर ले जा रहा था। 7 फरवरी को जोशीमठ के तपोवन में आपदा की वजह भी एक झील ही थी। बस अंतर इतना था कि पहले हैंगिंग ग्लेशियर टूटकर ऋषि गंगा नदी में गिरा, फिर ग्लेशियर और पहाड़ के मलबे से ऋषि गंगा नदी में एक झील बनी और बाद में वो झील फट गई, जिसके बाद झील का रौद्र रूप दिखा। 8 साल में उत्तराखंड में 2 त्रासदी आई क्योंकि झील फट गई थी। अब उत्तराखंड के वैज्ञानिकों ने ऋषि गंगा नदी में एक और कृत्रिम झील को बनते देखा है। शुरुआती जांच में ऋषि गंगा नदी में नई झील बनने की वजह 7 फरवरी को नदी के साथ बहकर आया पहाड़ का मलबा ही है। ऋषि गंगा नदी में पहाड़ों का मलबा एक जगह इकट्ठा हो गया है, जिसकी वजह से ऋषि गंगा नदी की धारा रुक गई है और पानी एक जगह इकट्ठा होता जा रहा है। मुहाने पर जो सिल्ट आया है ऋषि गंगा से और जो रॉथिंग गार्ड जो है तो उसको उसने पुश किया है और उसके कारण वहाँ पर लगभग एक 12 मीटर उसकी हाइट नज़र आ रही है, लेकिन पानी उसमें कितना है अभी वो क्लियर नहीं हुआ है। पर्यावरण के जानकार मान रहे हैं कि हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में जो झीलें बन रही हैं, उनकी निगरानी पर ध्यान नहीं दिया गया।
2013 केदारनाथ आपदा के तत्काल बाद झीलों और ग्लेशियर पर काम तो हुए, लेकिन वक्त के साथ इनकी निगरानी कम कर दी गई। हिमालयों में ज़्यादातर हिमालय की मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम तैयार होना चाहिए। हम लगातार हिमालय में जो तालाब बन रहे हैं उनको देखें, उनके बारे में विचार करें, वैज्ञानिक उनका विश्लेषण करें और समय से लोगों को जागरूक भी करते रहें। फिलहाल राज्य सरकार तपोवन में रैणी गांव के पास बने कृत्रिम झील के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है, लेकिन सरकार को जो भी करना है जल्द से जल्द करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.